हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 जून 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को विश्व वर्षावन दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज 22 जून को गुरु हरगोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व भी मनाया जाएगा। ये सिखों के 6वें गुरु हैं और आज इनके जन्मदिन को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। और इस मौके पर पंजाब सरकार की तरफ से आज सरकारी छुट्टी की भी घोषणा की गई है, यानी आज सार्वजनिक अवकाश रहेगा पंजाब राज्य में। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, नीट और यूजीसी एग्जाम की कंट्रोवर्सी के बीच अब केंद्र सरकार ने देश भर में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। जी हां, देश भर के करोड़ों स्टूडेंट, युवा, छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है। आखिरकार फाइनली लोक परीक्षा कानून 2024 लागू हुआ। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, ये देख सकते हैं आप। और ये जो एंटी पेपर लीक कानून है ना दोस्तों, इसमें अधिकतम 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। मिनिमम 3 साल तक की जेल की सजा तो होगी ही होगी। अब पेपर लीक कानून के जरिए सरकारी नौकरियों, भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कराने वाले माफियाओं के खिलाफ शिकंजा कसेगी सरकार। देखिए, इस कानून में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। देश भर में जो ये एंटी पेपर लीक कानून लागू हुआ, आज देर रात आधी रात को अधिसूचना जारी की सरकार ने। और पेपर लीक करने पर कम से कम 3 से 5 साल तक की जेल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। साथ ही परीक्षा में जुड़ी किसी भी गड़बड़ी में किसी सरकारी अधिकारी के शामिल पाए जाने पर भी उसे कम से कम 3 साल तक की जेल की सजा मिलेगी और ये 10 साल तक बढ़ भी सकती है। इसके अलावा 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। इसके अलावा जिस एग्जाम सेंटर पर गड़बड़ी होगी उसे 4 साल तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा और एग्जाम सेंटर में भी हर किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान है इस कानून के। और भी ये दोस्तों पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। इन 15 तरह की गड़बड़ियों को लोक परीक्षा कानून के तहत अपराध माना जाएगा। आखिरकार सरकार ने आनन फानन में ये अधिसूचना क्यों जारी की, क्योंकि आजकल आपको पता होगा हमारे देश में नीट परीक्षा गड़बड़ी को लेकर विवाद चल रहा है। इसके बाद यूजीसी नेट एग्जाम की कंट्रोवर्सी भी आ गई। और हालांकि छात्रों के लिए एक बुरी खबर यह है, एनटीए की बड़ी परीक्षा स्थगित हुई। 4 दिन बाद ये एग्जाम होने वाला था। 25 से 27 जून के बीच ये एग्जाम होना था, लेकिन अब CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा को भी सरकार ने स्थगित कर दिया और इसके पीछे एनटीए ने इसे संसाधनों की कमी को वजह बताया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी नीट यूजी 2024 काउंसलिंग पर रोक लगाने से एक बार फिर से इनकार कर दिया और नोटिस भी जारी किया है। अच्छा, जैसे ये केंद्र सरकार ने नियम लागू किया है ना, वैसे ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का भी नया प्लान देखिए आप। AI से यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पेपर लीक पर रोक लगाएगी योगी सरकार। यूपी में भी परीक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी हुई है। 30 मिनट पहले तय होंगे टीचर और स्टेशन से 10 किलोमीटर की रेंज में होंगे एग्जाम सेंटर। AI का उपयोग करके परीक्षा के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जाएगी। और एक अच्छी खबर यह है कि यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारियां भी वापस शुरू हो चुकी है ना। और चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीनों क्रिमिनल कानूनों को लेकर एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिखा कि जल्दी में पास किए गए हैं ये कानून। वैसे आपको पता होगा 1 जुलाई से इन कानूनों को लागू होना है, लेकिन ममता बनर्जी का कहना कि फिलहाल इन कानूनों को टाला जाए। देश में जो पुराने अंग्रेजों के जमाने के क्रिमिनल कानून थे, IPC लॉ वगैरह, उनकी जगह पर अब ये 3 नए कानून लागू हो जाएंगे 1 जुलाई से ही, है ना। चलिए खबर है, दिल्ली, नोएडा समेत कई शहरों में आज से बढ़े CNG के दाम। दिल्ली में अब 1 किलो CNG की नई कीमत 75 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर होगी। इसी तरह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर वगैरह कई जगहों पर लगभग 1 रुपए प्रति किलो तक CNG की रेट में बढ़ोतरी हो चुकी है। और अभी इस बढ़ोतरी के बाद नई रेट क्या होगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जबकि पुराने रेट ये थे, है ना। और वैसे महंगाई की बात हो ही रही है दोस्तों, तो आपको एक और बड़ी खबर बता दूं। देखिए, कर्नाटक राज्य के बाद अब एक और राज्य में भी पेट्रोल डीजल महंगे हो चुके हैं। हाल ही में आपको पता होगा कर्नाटक सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल पर लगभग 2-3 रुपए तक की बढ़ोतरी की थी, राइट। तो उसके बाद देखिए, अब कर्नाटक के बाद गोवा सरकार ने भी अपने राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। और कितनी बढ़ोतरी की गई है, तो पेट्रोल में 1 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 36 पैसे प्रति लीटर का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है। और इस बढ़ोतरी के बाद गोवा में पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी हो जाएगी देख सकते हैं आप, 95 और 87। चलिए बीमा पॉलिसी को लेकर बड़ी खबर देखिए, इरडा का नया फरमान जारी किया गया है। अब ग्राहकों को निवेश का लालच देकर कंपनियां इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच पाएगी। जी हाँ, दरअसल इरडा की तरफ से यूलिप पॉलिसी को लेकर कुछ नए नियम जारी किए हैं और अब बीमा कंपनियां ये काम नहीं कर पाएगी। यूलिप का मतलब होता है दोस्तों यूनिक लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। और इरडा द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब इंश्योरेंस कंपनियां यानी कि जो बीमा कंपनियां होती हैं, वो इस तरह के यूलिप प्लान को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तहत नहीं दिखा सकती हैं। इसके अलावा भी इरडा ने बीमा पॉलिसियों के विज्ञापन को लेकर भी कुछ नए नियम जारी किए हैं। ये देख सकते हैं आप, इरडा की तरफ से जारी किया गया मास्टर सर्कुलर भी। और ये कुछ नए नियम जो कि बीमा कंपनियों के लिए गाइडलाइंस के तौर पर जारी किए गए हैं। चलिए अगली एक रिपोर्ट आ रही दोस्तों, भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर आंकड़ा देखिए। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.92 अरब डॉलर घटकर 652.89 अरब डॉलर पर पहुंचा। ये आंकड़े जारी किए गए रिजर्व बैंक की तरफ से लेटेस्ट। चलिए महंगाई पर बड़ी खबर देखिए, खाद्य कीमतों का ऊंचा रहना, खुदरा महंगाई की कमी में एक बड़ी रुकावट आ रहा। अब बस मानसून पर उम्मीदें टिकी हुई है, ये कहना है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर का। वो बोले कि खाद्य महंगाई दर के कारण ही खुदरा मुद्रास्फीति में कमी की रफ्तार सुस्त पड़ी हुई है और अगर मानसून अच्छा रहा तो महंगाई थोड़ी
कम देखने को मिलेगी, ऐसा है ना। और वैसे आम आदमी को दाल की महंगाई से भी अब छुटकारा मिल पाएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से दालों की जमाखोरी के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया गया है और सरकार ने तुअर व चना दाल के लिए भंडारण सीमा यानी कि स्टॉक लिमिट भी तय कर दी है। दालों की जमाखोरी कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये नया आदेश जारी किया गया है। और देखिए इस आदेश के मुताबिक अब स्टॉक लिमिट कितनी होगी, अधिकतम 45 दिनों से ज्यादा का आयातित भंडार नहीं रख पाएंगे और 200 टन खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 टन और बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए डिपो पर 200 टन लिमिट होगी। और भी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, जीएसटी काउंसिल की आज 22 जून को बैठक होने जा रही है। इन 5 अहम मुद्दों पर सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये नई सरकार के कार्यकाल में पहली और जीएसटी काउंसिल की टोटल 53वीं बैठक होने वाली है। इस बैठक में इन 5 बड़े अहम मुद्दों पर फैसले हो सकते हैं। जैसे देखिए आप, फर्टिलाइजर्स पर सरकार जीएसटी माफ कर सकती है किसानों को राहत देने के लिए। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए जाने वाले टैक्स की भी समीक्षा की जाएगी। पेट्रोलियम उत्पादों को भी जीएसटी के दायरे में लाने पर चर्चा होगी। कॉर्पोरेट गारंटी पर भी अधिक स्पष्टता से बातचीत होगी। वहीं जीएसटी दरों को तर्क संगत बनाने पर भी चर्चा होगी कि किन चीजों पर जीएसटी रेट बढ़ाए जाए, किन पर घटाए जाए, ऐसा। और बाकी देखते हैं आज काउंसिल बैठक के बाद क्या निर्णय आते हैं। सारे इंपोर्टेंट अपडेट्स मैं आपको बता दूंगा सबसे पहले इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से। और वहीं दोस्तों आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट सत्र से पहले सुबह 11 बजे राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ भी बैठक करेगी। जीएसटी की बैठक तो इसके बाद दोपहर 2 बजे होगी, लेकिन इससे पहले सुबह 11 बजे जो बैठक होगी इसमें बजट को लेकर अहम चर्चा की जाएगी। कृषि संगठनों, कृषि अर्थशास्त्रियों और एमएसएमई के साथ भी बजट को लेकर चर्चा करेगी वित्त मंत्री। बताया जा रहा है कि कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी एवं डिजिटल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी पर फोकस रहेगा इस बार सरकार का बजट में। किसानों को हाईटेक और मॉडर्न बनाने पर भी जोर देगी सरकार। खेती को नए बाजारों से जोड़ने की कोशिश भी की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगले महीने जुलाई में आने वाले बजट में आम लोगों को टैक्स में राहत देने की भी मांग की है खुदरा विक्रेता संगठन ने। और भी सरकार इस पूर्ण बजट में क्या क्या बड़े फैसले ले सकती है, इस संबंध में मैंने आपको कल शाम को डीएलएस न्यूज पर एक संभावित घोषणाओं वाला वीडियो बताया था। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा 10 बड़े ऐलान जो सरकार इस बार बजट में कर सकती है। इनकम टैक्स, युवाओं के लिए नौकरियां वगैरह, महिलाओं, किसानों के लिए, मिडिल क्लास के लिए सरकार इस बजट में क्या क्या प्लान कर रही है। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आम आदमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें आपको मिलने वाली है। और बाकी तो जुलाई में पता चली जाएगा बजट को लेकर, तो मैं तो आपको बता ही दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, अमेरिका में रह रहे छात्रों के लिए वहां के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है और वो बोले कि चुनाव जीतने पर ग्रीन कार्ड दिया जाएगा, यानी विदेशी छात्रों को अमेरिका में ये फायदा मिलेगा। हमारे भारत से भी तकरीबन 2 लाख भारतीय स्टूडेंट जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये अच्छी खबर है, उन्हें भी ये बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि अमेरिकी कॉलेज से डिग्री लेने वाले स्टूडेंट के लिए ये नई सुविधा की घोषणा की है डोनाल्ड ट्रंप ने। चलिए बड़ी खबर आ रही है, हम चीन को एक शक्तिशाली संदेश भेजेंगे, भारत के साथ मिलकर ड्रैगन के खिलाफ भी लड़ेगा अमेरिका। भारत और अमेरिका मिलकर चीन के खिलाफ एक नया प्लान बना रहे हैं, डिटेल आप देख सकते हैं। और चलिए खबर है दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहेंगे, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट अब ईडी की अर्जी पर 25 जून को फाइनल फैसला देगी। वैसे राउज एवेन्यू कोर्ट से तो उन्हें जमानत मिल चुकी है अभी एक दिन पहले ही, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को फिर से ये बड़ा झटका लगा। जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है और अब अगले 2-3 दिन बाद आदेश आएगा 25 तारीख को। तो देखते हैं हाईकोर्ट की तरफ से केजरीवाल को राहत मिलती है या नहीं। हालांकि ईडी का विरोध जताते हुए केजरीवाल के वकील का कहना है कि वे कोई आतंकवादी नहीं है। और इधर दिल्ली में जो जल संकट छाया हुआ है उस पर भी देखिए आतिशी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जा चुकी हैं। राजघाट में श्रद्धांजलि से उन्होंने अपना अनशन शुरू किया और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हरियाणा पूरा पानी नहीं दे रहा। आतिशी का कहना है कि मेरी भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक हरियाणा सरकार दिल्ली को पानी नहीं दे देती है। चलिए बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर समेत देश के 4 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से राज्यों को निर्देश भी दिया गया और कहा कि 20 अगस्त तक अपनी अपनी वोटर लिस्ट अपडेट करें। उन 4 राज्यों में एक तो जम्मू कश्मीर, इसके अलावा महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में भी इस साल विधानसभा चुनाव होंगे। चलिए खबर है, भारत भूटान समरसता अवार्ड 2024 प्राप्त करके लौटे विष्णु पटेल। ये राजस्थान के रहने वाले हैं। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति ने इनका स्वागत भी किया। मेनी कांग्रेट्स विष्णु पटेल को। और वहीं दोस्तों बैंकिंग हॉलीडे पर खबर आ रही है, अगले महीने जुलाई में 12 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। कब कब कामकाज नहीं होंगे, आरबीआई की तरफ से ये हॉलीडे की लिस्ट भी जारी की गई है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, है ना। अगर आपके भी बैंकों में कामकाज पड़ते रहते हैं तो इन तारीखों पर बैंकों की छुट्टियां रहेगी जुलाई में। और खबर देखिए, 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंच चुकी है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। आज पीएम मोदी के साथ इनकी मुलाकात होगी और बीते 15 दिनों के अंदर ही उनकी ये दूसरी भारत यात्रा है। और आज की पीएम मोदी के साथ बातचीत में तीस्ता जल बंटवारे को लेकर भी वार्तालाप हो सकती है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, अनचाहे प्रमोशनल कॉल्स पर अब सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है। 21 जुलाई तक लोगों से भी इस मुद्दे पर राय मांगी है और इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में शामिल करेगी सरकार। हाल ही में कई दिनों
दिनों से मैंने आपको अपडेट बताए भी थे, सरकार ये प्लानिंग कर रही है कि लोगों को जो प्रमोशनल कॉल्स आते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, मतलब कंपनियों के लोन ले लो फलाना टीम का, है ना, तो इस तरह के फर्जी कॉल पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार की तरफ से ये नया प्लान बनाया जा रहा। ट्राई ने भी हाल ही में निर्देश जारी किया था कि बैंकिंग और इंश्योरेंस वाले कॉल 160 या 140 नंबर से शुरू होने वाली सीरीज के ही आएंगे। तो अब ये जो सरकार नया कानून लागू करने जा रही है, इसमें कुछ इन तरह की एक्टिविटी को अनऑथोराइज्ड यानी कि इलीगल माना है और अब भारत से टेलीकॉम फर्जीवाड़ा खत्म हो पाएगा। एक और नया प्लान देखिए, इंडिया AI मिशन भी होगा लॉन्च। IT मंत्रालय और डॉट का अगले 100 दिन का एजेंडा भी सामने आया है। अगले 100 दिन में सरकार का प्लान है टेलीकॉम नेटवर्क के जरिए होने वाले फर्जीवाड़े को कम करना या खत्म करना, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विलांस को सुदृढ़ करना यानी मजबूत करना, और इसके लिए सरकार 30,000 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम सब्सिडी को भी मंजूरी दे सकती है। वहीं अंतिम चरण में है डेटा सुरक्षा कानून के नियमों का मसौदा भी। जल्द ही इसकी व्यापक परामर्श प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी, है ना। और दोस्तों, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और आपका दिल करे मन करे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा यार। अपने DLS भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो ना, पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ क्या आपसे। कर दो एक लाइक, कर दो एक प्यारा सा कमेंट कर दो, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है आपके लिए रोजाना अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव खबरें लाने का। बहरहाल अपनी बातें होती रहेगी, सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम समाचार की तरफ। देखिए, मानसून ने उत्तर भारत की ओर बढ़ना अब शुरू कर दिया है। जल्दी दिल्ली, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश की शुरुआत हो जाएगी। वैसे अभी मध्य प्रदेश, झारखंड समेत 6 राज्यों में तो मानसून की एंट्री हो चुकी है ऑलरेडी। जून में अब तक 77 mm बारिश हुई, जो कि सामान्य से 17% तक कम रही, और ये चिंता की बात भी है वाकई में। ये भारत का मानसून मैप भी आप देख सकते हैं दोस्तों। मौसम विभाग के मुताबिक अब 20 जून से लेकर 5 जुलाई तक देश के इन 11 राज्यों में मानसून पहुंच जाएगा। हालांकि मानसून की शुरुआत से पहले भयंकर गर्मी भी कई लोगों की जान ले रही। देखिए आप, हज यात्रा के दौरान 98 भारतीय लोगों की भी जान चली गई। इस साल 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग भारत से मक्का पहुंचे थे, मैंने आपको आंकड़े बताए थे अभी हाल ही में। वैसे टोटल तो सऊदी अरब मक्का में 1000 से भी ज्यादा हज यात्रियों की जान जा चुकी है गर्मी की वजह से, जिनमें लगभग 9800 तो भारत के ही है। खुद विदेश मंत्रालय की तरफ से इन आंकड़ों की पुष्टि की गई, और विदेश मंत्रालय का तो ये कहना है कि बीमारी और ज्यादा उम्र की वजह से ये जान गई है। पिछले साल भी 187 हज यात्रियों की जान गई थी। हालांकि हीट वेव ने देश में लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और मौतों की संख्या भी काफी ज्यादा बढ़ गई। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में लोगों ने इस साल गर्मी की वजह से जान गंवाई। ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक भी 143 लोगों की जिंदगियां गर्मी ने ले ली हैं। और एक वैज्ञानिकों की रिपोर्ट भी सामने आ रही, देखिए आप, बुजुर्गों के लिए ज्यादा घातक साबित हो रही है भीषण गर्मी। साल 2050 तक 24 करोड़ 60 लाख वृद्ध लोगों को लू से जूझना होगा। हालिया साइंटिस्ट की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा सामने आया। हालांकि ये सिर्फ भारत का आंकड़ा नहीं है, बल्कि एशिया और अफ्रीका में रहने वाले बुजुर्गों का टोटल आंकड़ा है। चलिए अब भारत के कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात बताता हूँ आपको। देखिए, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई। सीहोर में सीवन नदी उफान पर चल रही है। डिंडोरी के रास्ते मानसून की एंट्री हुई। उत्तर प्रदेश में भी सुल्तानपुर, मुरादाबाद और ललितपुर में तगड़ी बारिश देखी गई। यूपी में 4 दिन में पूरा मानसून पहुंच जाएगा, मतलब पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। और बिहार में भी मानसून की एंट्री लगभग हो चुकी है। कैमूर और औरंगाबाद में बारिश हुई। दरभंगा में बिजली गिरने की वजह से एक व्यक्ति की जान भी चली गई। किशनगंज में कनकई नदी का जलस्तर भी बढ़ा। इधर हरियाणा में भी तेज हवा के साथ बारिश की शुरुआत हुई। पानीपत में जलभराव हुआ। गुरुग्राम में बूंदाबांदी भी देखी गई। और छत्तीसगढ़ में देखिए, सरगुजा, सारंगढ़ में झमाझम बारिश हुई। तेज हवा में सड़कों के किनारे कई साइन बोर्ड भी उखड़ गए। आधे छत्तीसगढ़ में मानसून लगभग सक्रिय हो चुका है। राजस्थान में भी जयपुर समेत 8 जिलों में तेज बारिश देखी गई। चित्तौड़ वगैरह में दुकानों में पानी भर गया। कोटा में भी 4 घंटे तक बादल बरसे। झारखंड में भी मानसून की एंट्री हुई। 11 दिन देरी से आया मानसून, लेकिन आखिरकार अब अगले 3-4 दिनों में पूरे राज्य में मानसून का असर दिख जाएगा। हालांकि पंजाब में आज से फिर तापमान बढ़ेगा। 2 दिन की बारिश ने 6.5 डिग्री तक टेम्परेचर गिराया, लेकिन अब वापस तापमान बढ़ सकता है। और बाकी यूपी में भी 26 जून तक पूरे प्रदेश में मानसून छाने के आसार रहेंगे। और असम राज्य में तो मानसून की शुरुआत में देखिए भयंकर बाढ़ की स्थितियां बनी हुई है। 4 लाख लोग प्रभावित हैं। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, सोना 800 रुपए तक मजबूत हुआ और चांदी में 1400-1500 रुपए तक का उछाल देखा गया। सोने में 810 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अभी सोना 73,250 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी 1500 रुपए की तेजी के साथ अभी 1 किलो चांदी का रेट 94,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, आईपीओ में बढ़ रही धांधली पर अब रोक लगाई जाएगी। सेबी की तरफ से निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए। स्टॉक मार्केट में आईपीओ वगैरह पर अब सेबी की नजर ज्यादा रहेगी। वैसे स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 65 अंक गिरा। निफ्टी भी 23,501 पर बंद हुआ और सेंसेक्स भी 269 अंक की गिरावट के साथ 77,209 पर क्लोजिंग ली है। खबर है 24 जून को सेंसेक्स में शामिल होगा अडानी पोर्ट्स का स्टॉक भी। आईटी कंपनी विप्रो इस लिस्ट से बाहर हो जाएगी। अडानी पोर्ट 6 महीने में 45% तक चढ़ा है, जबकि विप्रो में केवल 30% की बढ़ोतरी ही दर्ज हुई। और निवेशकों के लिए एक और अपडेट देखिए आप, अवांसे फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी सेबी के पास आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर्स जमा किए। 3500 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है कंपनी। जेप्टो ने 5,553 करोड़ का फंड जुटाया। इसकी वैल्यूएशन 30,000 करोड़ रुपए हुई और जल्दी ये कंपनी भी आईपीओ ला सकती है। इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी है ये जेप्टो। और वहीं देखिए स्टेनली लाइफस्टाइल का आईपीओ भी ओपन हो चुका है। एक में फिनट्रेड का आईपीओ भी 2 दिन से रनिंग में है। और
बाकी डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो पर भी आ चुका है। वहीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनने की रेस भी जारी है। एनवीडिया के बाद एक बार फिर से माइक्रोसॉफ्ट आगे निकली। ये दुनिया की और भारत के टॉप 6 मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट भी आप देख सकते दोस्तों। भारत में रिलायंस, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और यूएस के टाइम स्क्वायर तक दुनिया ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कल ही आपको पता होगा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू कश्मीर डल झील किनारे योगा किया। लोगों के साथ सेल्फी भी ली। सेना के जवानों ने भी आईएनएस विक्रमादित्य और चीन बॉर्डर पर योगासन किए। योग दिवस की ये कुछ तस्वीरें और झलकियां मैंने आपको कल ही बताई थी। न सिर्फ हमारे भारत में बल्कि दुनिया भर में योग दिवस मनाया गया। इंटरनेशनल योग डे के मौके पर रोनाल्डो से लेकर लेडी गागा तक दुनिया के कई बड़े सेलिब्रिटीज ने भी योग से शुरुआत की। पीएम मोदी ने भी कहा कि योग इकोनॉमी को बढ़ते देख रही है दुनिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 साल की ऐतिहासिक यात्रा पर बोले पीएम मोदी। पतंजलि योग पीठ ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। स्वामी रामदेव बाबा बोले, योग में दुनिया की हर चुनौती का समाधान है। वैसे आपको बता दूं, वाकई में दोस्तों योगासन करने से आपको कितना सेहत में लाभ मिलता है वैज्ञानिकों की रिसर्च से देखिए। मात्र 1 महीने तक अगर आप रोजाना योग करते हो ना तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। शुगर, डायबिटीज, बीपी हाई, बीपी लो वगैरह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सिर्फ 30 दिनों में आपको ये असर देखने को मिलेगा। लिटरली सुनने में लगता है ऐसा कि यार केवल योगा से इतनी बड़ी चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं, लेकिन काफी हद तक इन चीजों पर पॉजिटिव असर पड़ता है। ये साइंटिफिक रिसर्च में भी प्रूव हो चुका है। चलिए बड़ी खबर देखिए, झारखंड राज्य में महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1-1 हजार रुपए। 25 से 50 साल तक की उम्र वाली महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा और अगस्त से ही माताओं बहनों के बैंक खातों में पैसे आना भी शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के जैसे ही झारखंड में भी सरकार ने लाडली बहना योजना शुरू करने की घोषणा की है और इसी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1-1 हजार रुपए दिए जाएंगे। राज्य में तकरीबन 40 लाख से भी ज्यादा महिलाओं को झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरकार की तरफ से ये बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ मिल पाएगा और इस योजना के तहत हर महीने 1-1 हजार रुपए देगी झारखंड सरकार, है ना। जल्दी आने वाले समय में कैंप लगाकर लाभुकों से इस योजना के लिए आवेदन भी लिए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा भी झारखंड में देखिए कुछ और सरकार के बड़े फैसले। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है, जिससे विद्यार्थी एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अपनी बैठक में कहा कि विद्यार्थियों के लिए सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं और इन योजनाओं का लाभ गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, है ना। तो झारखंड में अब उच्च शिक्षा जो है उसके लिए गरीबी आर्थिक तंगी बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि स्टूडेंट 15 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन ले पाएंगे इस नए पोर्टल के जरिए। चलिए अगली खबर देखिए आप। तमिलनाडु में जो हाल ही में जहरीली शराब कांड का मामला सामने आया था एक दिन पहले, उसमें मरने वालों की संख्या 47 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 24 लोग एक ही गांव के हैं। जब इतनी चिताएं एक साथ जली तो हर किसी की रूह कांप गई। इन सब की आत्मा को शांति दे भगवान, हमारी यही प्रार्थना है, और अगले जन्म में इन्हें शराबी तो ना बनाए कम से कम। चलिए अगली खबर देखिए आप। लोकसभा के पहले सत्र में सरकार को घेरेगा विपक्ष। नीट, अग्निवीर और शेयर बाजार जैसे अहम मुद्दों पर सरकार से तीखे सवाल किए जाएंगे। हालांकि इन तीनों मुद्दों पर सरकार फिलहाल बैकफुट पर है। राहुल गांधी ने तो ये भी कहा कि सरकार आपकी रक्षा नहीं करेगी तो अब विपक्ष करेगा। नीट परीक्षा में धांधली और गड़बड़ियों को देखते हुए अब राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। और वहीं पॉलिटिक्स से एक और खबर आ रही है कि जेपी नड्डा 6 महीने तक और भाजपा अध्यक्ष रह सकते हैं। 4 राज्यों के इलेक्शन तक नेशनल प्रेसिडेंट चुनाव टालने पर भी विचार कर रही पार्टी। और वहीं खबर देखिए कि राहुल गांधी भारत के नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक हैं। ये इस तरह की एक याचिका लगाई गई कोर्ट में और उनके निर्वाचन के खिलाफ ही उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की, इस आधार पर कि ब्रिटेन की नागरिकता उनके पास है। ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट में अभी इस याचिका पर देखते हैं क्या सुनवाई होती है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हाईकोर्ट का प्राथमिक विद्यालयों में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश जारी किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये निर्देश दिया गया है। देख सकते हैं ज्यादा जानकारी आप इस बारे में। और खबर है कर्नाटक राज्य में रहने वालों को कन्नड़ भाषा भी सीखनी चाहिए। मातृभाषा बोलना गर्व की बात है, ये कहना है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का। चलिए खबर आ रहे हैं, श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। महज 250 रुपए में यात्रा के लिए आप अपना नाम लिस्ट करवा सकते हैं इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए। और देखिए मध्य प्रदेश के खंडवा में भूकंप के झटके महसूस हुए। डर के मारे लोग बाग घरों से बाहर निकल गए। हालांकि गनीमत रही की तीव्रता कमी थी 3.5 के लगभग और इसीलिए जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए खबर है, दिल्ली के नीलोठी गांव की एक फैक्ट्री में आग लग गई। 43,000 से ज्यादा इस गांव में आबादी रहती है। देर रात तक ये अग्निकांड का माहौल जारी रहा। तुरंत दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का काम अभी भी जारी है। और वहीं देखिए एक सर्वे में बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही कि 77% भारतीय ये चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सरकार मजबूत कदम उठाए, मतलब उपाय करें। और यूएनडीपी ऑक्सफोर्ड सर्वेक्षण में इस बात का खुलासा हुआ सर्वे में। खबर देखिए, दिल्ली में भारत और कतर के बीच मंथन भी हुआ। 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की खरीद के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। वहीं देखिए चुनाव के बाद हुई हिंसा से विस्थापित लोगों की वापसी भी सुनिश्चित करें। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से पश्चिम बंगाल सरकार को ये एक और बड़ा निर्देश जारी किया गया। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर है दोस्तों, एचडीएफसी बैंक ग्राहकों के लिए बड़ा अपडेट देखिए। इस रकम का यूपीआई ट्रांजैक्शन किए तो अब एसएमएस नहीं आएगा। हाल ही में एचडीएफसी बैंक की तरफ से नए नियम लागू करने की घोषणा की थी और आने वाली 25 जून से अब ये नियम लागू हो जाएगा। 100 रुपए से कम का अगर आपके मोबाइल में यूपीआई ट्रांजैक्शन होता है तो एचडीएफसी
ICICI बैंक आपको SMS अलर्ट नहीं करेगा। चलिए किसानों के लिए अच्छी खबर देखिए, आप आसानी से मिल सकेगा लोन। सरकार की तरफ से एक योजना का लक्ष्य भी बढ़ाया गया। दरअसल कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक इस साल AIF योजना के तहत किसानों को बांटे जाने वाले लोन का लक्ष्य 25,000 करोड़ रुपए रखा गया, जबकि पिछले साल 17,000 करोड़ ही था। तो ये फैसला ज्यादा से ज्यादा किसानों को लोन योजना का लाभ देने के लिए लिया गया है नई सरकार की तरफ से, है ना। और चलिए दोस्तों अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए UGC ने डिफॉल्टर यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जारी की। मध्य प्रदेश की 16 समेत देश भर की 157 यूनिवर्सिटी डिफॉल्टर घोषित हो चुकी है, यानी कि इन यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन ना ही लें तो बेहतर है। ये देख सकते हैं आप MP की भी 16 सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। चलिए खबर देखिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा डार्क नेट से हुआ पेपर लीक। UGC नेट पेपर लीक मामले में अब CBI को ये रिपोर्ट जांच सौंप दी गई है। और खबर देखिए, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1339 पदों पर भर्ती भी निकली हुई है। 25 जून से आवेदन कर पाएंगे इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए। लास्ट डेट 26 जुलाई रहेगी। और मैंने आपको बताया था ना कि रेलवे भर्तियों में भी पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, 3 गुना तक की जाएगी। और अब टोटल वैकेंसी कितनी हो गई देखिए, 18,799 हो चुकी है, जबकि इससे पहले RRB ने इस भर्ती के लिए 5,696 पद ही जारी किए थे। लेकिन अब सभी जोन को मिलाकर टोटल 18,800 के लगभग पदों को भरा जाएगा। और यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम पर भी खबर आ रही, जल्द ही ये पुलिस भर्ती परीक्षा वापस कंडक्ट करवाई जाएगी। योगी सरकार की तरफ से नया प्लान भी बनाया गया है और पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए भी दूसरे जिले में होगा एग्जाम। बार कोड और यूनिक ID के जरिए स्टूडेंट की पहचान होगी और AI सिस्टम वगैरह का भी इस्तेमाल करेगी योगी सरकार। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा में जो महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा की थी ना सरकार ने राजस्थान में, तो इसका युवाओं ने विरोध किया। देख सकते हैं आप कई जिलों में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए युवा बोले कि पहले CM अपनी सीट छोड़कर किसी महिला को विधायक बनाए, तब हमारा भी हक छीने। ऐसा वैसे आपको बता दूं, राजस्थान में चिरंजीवी योजना जो कि पूर्व सरकार गहलोत की तरफ से शुरू की गई थी, उसको भी बंद करेगी सरकार। बदले में नई स्कीम लाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चिरंजीवी योजना को बंद करके अब एक नई हेल्थ केयर स्कीम लेकर आएगी राजस्थान गवर्नमेंट, जिसके तहत 25 लाख नहीं बल्कि 5 लाख रुपए तक का ही हेल्थ कवर मिल सका है। चलिए अगली खबर देखिए आप, छत्तीसगढ़ में आज बंद रहेगी शराब की दुकानें। 22 जून को कबीर जयंती के मौके पर ड्राई डे घोषित कर दिया है। होटल क्लब वगैरह में भी शराब परोसने की मंजूरी नहीं होगी। और खबर है छत्तीसगढ़ में पटवारियों का तबादला आदेश भी निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरे जिलों में ट्रांसफर करना गलत है, प्रक्रिया का नहीं किया गया पालन। और खबर देखिए, प्राइमरी स्कूलों में गुरु चेला की उपस्थिति में नहीं होगा हेरफेर। यूपी के प्राइमरी स्कूलों के 12 रजिस्टर होंगे डिजिटाइजेशन। और वहीं देखिए, योग दिवस के मौके पर भी CM योगी ने योगा किया और बोले कि योग सभी के लिए है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। चलिए खबर है, बिहार बोर्ड का एक बड़ा फैसला, सक्षमता परीक्षा 2.0 को स्थगित किया गया। जल्द ही नई तिथि जारी की जाएगी। तकरीबन 85,000 नियोजित शिक्षकों ने इस। और वहीं देखिए, राजस्थान सरकार की एक और बड़ी घोषणा, हर महीने अब सरकारी नौकरियों की वैकेंसी निकाली जाएगी। CM भजन लाल बोले कि कॉलेज लेक्चरर के रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने की भी तैयारी कर रही है राजस्थान सरकार, है ना। और खेल समाचार पर खबर है दोस्तों, टीम इंडिया नवंबर में साउथ अफ्रीका दौरे पर जाएगी। 4 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। पहला मैच 8 नवंबर को किंग्स मिड में होगा। और खबर है, शंघाई फिल्म महोत्सव में होगी 12वीं फिल्म की भी विशेष स्क्रीनिंग, चीन के शंघाई में होगी। विक्रांत मेसी भी करेंगे शिरकत। और चलिए खबर है, गूगल ने रियल मनी गेमिंग एप्स पर सर्विस फीस लगाने और एप्स पेंशन का प्लान भी फिलहाल रोक दिया है। बाकी पहले गूगल की तरफ से यह प्लान किया गया था। वहीं देखिए, 2000 टन गैर बासमती चावल अफ्रीकी देशों को निर्यात किया गया। एक साल में गेहूं के दाम 2% तक बढ़े। हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री ने 49,325 किसानों के खातों में ई क्षतिपूर्ति के 134 करोड़ रुपए डाले। चलिए बड़ी खबर देखिए, अमेरिका ने कहा कि भारत पाकिस्तान में सीधी बातचीत हो, हमारे लिए दोनों अहम है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रिश्ते सुधारने की भी उम्मीद जताई। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि इस साल लगभग 4,500 करोड़पति लोग भारत छोड़ सकते हैं, क्योंकि UAE अमेरिका वगैरह जो है ना, वो अमीर लोगों के रहने की पसंदीदा जगह, पसंदीदा ठिकाना बनता जा रहा है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका चीन के बीच परमाणु हथियारों को लेकर भी बातचीत हुई। ड्रैगन बोला कि ताइवान से जंग हारे तो भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इधर पुतिन ने भी दक्षिण कोरिया को चेतावनी देते हुए कहा कि यूक्रेन को हथियार न दें, अगर ऐसा हुआ तो हम फिर बड़ा कदम उठाएंगे। 19 जून को जो ये रूस उत्तर कोरिया में डिफेंस डील हुई थी, इसी के बीच ये चेतावनी जारी की गई है। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, तुला राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा और वृश्चिक राशि वाले नौकरी पेशा लोगों की पदोन्नति के भी योग है। कर्क राशि के लोगों के विचारों को सकारात्मकता बदलाव देखने को मिलेगा और धनु राशि के लोग मित्रों की संगत में बदलाव करेंगे, है ना। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा महिला आबादी वाला राज्य कौन सा है। कमेंट करके लिखना आपको उस राज्य का नाम, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।